सरपंच ने इधर उधर देखते हुए राजदाराना अंदाज में कहना शुरू किया। गांव के बड़े बूढ़ों का कहना है कि तालाब में कोई भूत घुस आया है। जहां किसी ने तालाब का एक घूंट पानी पिया, उसे कोई न कोई बीमारी आ दबोचती है। पिछले हफ्ते बड़े बड़े आमिल आकर चले गए, मगर भूत का बाल भी बीका न कर सके। वो अब भी तालाब में घुसा बैठा है। ये सुनकर नारायण राव गांव वालों की जहालत और लाइल्मी पर दिल ही दिल में पेचो-ताप खाने लगे। फिर सरपंच का लिहाज करके संजीदा लहजे में बोले, देखिए सरपंच साहब, आप तो जानते ही हैं कि मैं ग्राम सुधार कमेटी का मेंबर हूँ। हमारे पास ऐसे ऐसे नुस्खे हैं कि भूत 2 रोज में गांव छोड़कर भाग खड़ा होगा, मगर शर्त यह है कि गांव वाले भी हमारा हाथ बटाएं। देखिए जनाब, आप जो भी करें सोच समझ कर करें। भूत बड़ा तगड़ा है। नारायण राव जब वापस अपने शहर जाने लगे, तब उन्होंने उस तालाब का गौर से मुआयना किया। तालाब की मुंडेर जगह जगह से टूटी हुई थी। किनारों पर जंगली झाड़ियां और पौधे कसरत से उगे हुए थे। पानी की सतह गंदी और नीली काई से ढकी हुई थी। काई पर दरख्तों के सूखे पत्तों की चादर बिछी हुई थी। लोग तालाब में नहाते, कपड़े धोते और मवेशियों को नहलाते, फिर पानी भी उसी का पीते थे। नारायण राव गांव वालों की जहालत पर अफसोस करते हुए शहर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले ग्राम सुधार कमेटी के सेक्रेटरी को तमाम वाकया सुनाया। फिर जैसे ही गर्मियों की तातीलात शुरू हुई, मुख्तलिफ मदरसों से 100 बच्चे मुंतखब किए गए। वो सब मास्टर साहब की रहनुमाई में रामगढ़ रवाना हो गए। नारायण राव भी साथ थे। नारायण राव ने गांव के सरपंच को इत्तला दी। सरपंच गांव वालों को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गए। मास्टर साहब ने खड़े होकर कहा, प्यारे भाइयों और अजीज बच्चों, आज हमें इस तालाब के भूत को भगाना है। इसकी तरकीब ये है कि तालाब की गंदगी साफ कर दी जाए। जब गंदगी साफ हो जाएगी, अंदर से साफ शफाफ पानी के चश्मे फूटते नजर आएंगे। इन चश्मों का निर्मल पानी देखते ही भूत भाग खड़ा होगा। इतना कहकर मास्टर साहब ने कुदाल उठाकर पहली ज़रब लगाई। फिर क्या था, बैक वक्त 200 हाथ मशीनों की तरह चल पड़े। गांव वाले दूर खड़े डरी डरी नजरों से उन्हें काम करता देख रहे थे। वो मुंतजिर थे कि अभी भूत निकलकर मास्टर साहब का गला दबा देगा, मगर दोपहर तक वो लोग बराबर काम में जुटे रहे। हंसते गाते सब बच्चे इतने खुश खुश काम कर रहे थे, गोया तालाब में से खजाना बरामद होने वाला हो। सह पहर के करीब शहर से एक लारी आई, जिसमें कयाम के लिए खैमे और बच्चों के लिए खाने पीने का सामान था। देखते ही देखते तालाब के करीब मैदान में खैमे गाड़ दिए गए। गांव वाले उन्हें मना करते रह गए कि रात को यहाँ ना ठहरिए, आपने भूत को नाराज कर दिया है, कहीं रात में वो आपको परेशान ना करे। मगर मास्टर साहब ने हंसते हुए कहा, हम भूत को प्यारी कहानियां सुनाकर उसका गुस्सा ठंडा कर देंगे। पहली रात को गांव वाले बड़े घबराए हुए थे। उन्हें यकीन था कि रात में भूत एक आध बच्चे को खा जाएगा
اور صبح تک सब शहर भाग जाएंगे। मगर सुबह उन्होंने देखा कि तमाम बच्चे वैसे ही खुश खुश कुदाल फावड़ा संभाले काम पर जा रहे हैं, तो हैरत से उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। गांव वालों के जहन में बात आ गई, उनका खौफ दूर हो गया। बच्चों के साथ वो काम में जुट गए। फिर क्या था, एक हफ्ते के अंदर ही तालाब के बाहर कीचड़ और गंदगी का ढेर लगा दिया गया। तालाब आईने की तरह साफ हो गया और जमीन से फूटते कुदरती पानी के चश्मे नजर आने लगे। फिर मास्टर साहब पोटाशियम परमैंगनेट की थोड़ी सी मिकदार पानी में घोलकर तालाब में डाल दी। दूसरे दिन शहर से कांच के दो बड़े बड़े मर्तबान पहुंच गए, जिनमें मछलियां तैर रही थीं। मास्टर साहब ने गांव वालों से कहा, भाइयों, ये आपके तालाब की सफाई करने वाले खिदमतगार हैं। अब आप ये कीजिए कि तालाब के इर्द गिर्द एक पुख्ता मुंडेर बनाइए। अतराफ में उगी हुई जंगली झाड़ियों और झाड़ झंकाड़ को उखाड़ फेंक दीजिए, ताकि सूरज की किरणों के लिए कोई रोक ना हो और तालाब की सतह पर तैरने वाले जरासीम हलाक हो सकें। यहाँ न कपड़े धोइए न नहाइए, मवेशियों को भी मत लाइए। फिर देखिए आप लोग कैसे तंदुरुस्त और खुश रहते हैं। सरपंच ने मास्टर साहब का शुक्रिया अदा किया और गांव वालों से कहा, अब बात समझ में आई कि भूत प्रेत कोई चीज नहीं, इंसान का वहम और जहालत ही सबसे बड़ा भूत है। थैंक यू। क्रिएटेड बाय मोहम्मद नजमुल हुदा। परवाज़ उर्दू डिजिटल स्कूल, आकोट, डिस्ट्रिक्ट अकोला।